समाजवादी पार्टी का 28 सितंबर को प्रांतीय और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, अधिवेशन होगा और इसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव भी किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर तैयारियां आपको दिखाते हैं। ये सम्मेलन रमाबाई अंबेडकर मैदान में होना है, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, जो बड़ी संख्या में जो इस पूरी वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा भी लेंगे, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये आप देखिए पंडाल लगाए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं और जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो ये कि लगभग 20 से 22 हज़ार डेलीगेट्स जो होंगे इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे। तमाम देखिए पार्टी के जो नेता हैं वो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इस समय तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। ऊपर भी यहाँ पर तमाम जो नेता हैं पार्टी के वो यहाँ पर बैठे हुए मंथन कर रहे हैं। दिन रात जोरों से यहाँ पर काम किया गया। हालांकि डेलीगेट्स की संख्या लगभग 20 से 22 हज़ार ही रहे भले, लेकिन अगर बात करें तो जो कार्यकर्ता होंगे वो भी साथ में यहाँ पर निश्चित रूप से पहुँचेंगे, तो ऐसे में वो संख्या और बड़ी हो जाएगी। दूर एक पंडाल आप देख सकते हैं, वो जो पंडाल है वहाँ पर जो यहाँ पर डेलीगेट्स आएंगे उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। 2 दिन का जो कार्यक्रम होगा इसके लिए होटल्स, लॉज यहाँ पर भी बुकिंग की गई है। कई खास चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। संगठन के विस्तार और संगठन को मजबूत करने से जुड़े तमाम फैसले होंगे। यहाँ पर तमाम राजनीतिक और सामाजिक जो प्रस्ताव होंगे वो भी इस अधिवेशन के दौरान लाए जाएंगे। 5 साल के बाद ये अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारे कैमरा सहयोगी हरिओम के कैमरे की नज़र से कि किस तरह से इस पूरे मैदान में ये समाजवादी पार्टी के झंडे इस समय लहराते हुए दिख रहे हैं, जिन पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर बनी हुई है। पूरे रास्ते पर जो इस मैदान तक आया है इसी तरह के होल्डिंग बैनर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप पीछे की तरफ देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं वो इस समय बैठे हुए मंथन कर रहे हैं कि तैयारियां जो हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि अगर बात करें राष्ट्रीय सम्मेलन की तो देश भर से सपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर डेलीगेट्स जो हैं वो पहुँचेंगे, तो उनके यहाँ पर आवभगत में कोई कमी ना रहे। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको बातचीत करके तमाम जो नेता हैं कि वो क्या कहेंगे इस मौके पर। उन लोगों से ही जानते हैं। सुनील सिंह साजन जी हैं, पूर्व MLC और सपा नेता। सुनील जी चाहेंगे कि थोड़ा बताएं इस पूरे आयोजन के बारे में कि क्या रूपरेखा रहेगी इन 2 दिनों में। नहीं, ये समाजवादी पार्टी का 11वां राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन है और 28 तारीख को राज्य सम्मेलन है जिसमें 15% डेलीगेट आएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव होगा, फिर 29 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के इस अधिवेशन में आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे। देश के राजनीतिक हालात जो हैं उस पर चर्चा होगी। देश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में नफरत का माहौल है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे पिछड़े दलित मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इन सब मुद्दों पर बात होगी। फिर समाजवादी पार्टी इस अधिवेशन से संकल्प लेके जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में दिल्ली की गद्दी से हटाना है, गैर भाजपा सरकार बनानी है जो संविधान पे भरोसा करे और समाजवादी विचारधारा वाली सरकार हो। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अधिवेशन है 2024 के लिहाज से, आगे निकाय चुनाव, इस लिहाज से कितना अहम मानते हैं आप? ये जो अधिवेशन है समाजवादी पार्टी का 2024 और 2027 दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहती है। समाजवादी पार्टी इसको आगे बढ़ के आंदोलन का रूप देके, चूँकि समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हम हटाने का काम करेंगे। संतोष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। संतोष जी आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताएं कि यहाँ पर तमाम फैसले होंगे जो संकल्प लिए जाएंगे। एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक जो मुलायम सिंह जी के समय की पीढ़ी के जो उनके साथ के नेता थे, इस बार कहीं ना कहीं उनमें भी और कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक नई जो आगे की पौध है समाजवादी पार्टी की वो दिखेगी। इन सारे पहलुओं को देखते हुए आप इस अधिवेशन को कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी स्वयं मौजूद रहेंगे और जो नेताजी के हम लोग के जो पहले के नेता हैं जो आज हैं सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। सबको बुलाया गया है। उन्हीं के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी और नौजवान आगे बढ़ रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अगर बात करें जो डेलीगेट्स का चयन होता है उसका क्या आधार रहता है, किस तरह से डेलीगेट्स जो है बनते हैं, कौन है ये डेलीगेट्स, थोड़ा बताएं। देखिए, पहले तो प्रारंभिक सदस्य बनते हैं। एक रसीद जब कटती है तो 50 सदस्य बनाता है जो वो सक्रिय सदस्य की उसकी रसीद कटती है। हर जिले में उसके 10% सक्रिय सदस्य डेलीगेट्स के रूप में लिए जाते हैं राष्ट्रीय
अध्यक्ष के चुनाव के लिए और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए 15% लिए जाते हैं। उस आधार पर यहाँ पे चुनाव संपन्न होता है। यानी जो जितनी ज़्यादा सदस्यता कराए वो उतना ज़्यादा सक्रिय माना जाता है क्या? नहीं, वो जो सदस्यता है वो एक आदमी ही जो 50 सदस्य बनाएगा, एक ही सक्रिय सदस्य वो बनता है खुद में। तो उसी हिसाब से उसी आधार पे जो है हर जिलों का अपना मूल्यांकन करके वो अपना सक्रिय सदस्यों का बनता है, वो डेलीगेट्स बनते हैं, उसी से चुनाव होता है। यहाँ की अगर तैयारियों की बात करें तो क्या विशेष किस तरह की तैयारियाँ, थोड़ा बताएं यहाँ के बारे में। देखिए, यहाँ पे है पूरा राष्ट्रीय और प्रदेश के जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, उनका यहाँ बैठ के यहाँ पे कार्यक्रम इनका बनाया गया बैठने का। उधर हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, जिला अध्यक्ष पूर्व, उनका उधर बैठने का है। महिलाओं का उस तरफ बना हुआ है और जो डेलीगेट्स हैं उनके अलग अलग पंडाल बने हैं, उनकी वहाँ जो सीटें रिजर्व हैं, तो उसी आधार पर ये सब कार्यक्रम स्थापित हो रहा है। यहाँ पर एक बार अपने कैमरा सहयोगी हरिओम से हम कहेंगे वो यहाँ पर आए और संतोष जी एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे, एक बार फिर से जो आपने सिटिंग अरेंजमेंट अभी बताया वो जरूर बताएं ताकि हमारे कैमरा सहयोगी वो तस्वीरें दिखा सके। मंच हमारा ये बन रहा है। इस मंच पर कौन कौन रहेगा? इस मंच पे हमारा जो कल 28 को प्रदेश का चुनाव होना है, उससे संबंधित जो पदाधिकारी बुलाए गए हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और माननीय नेताजी। और ये द राइट में जो है मंच के दाहिने तरफ, यानी दाहिने तरफ मंच के यहाँ पे विधायक, वर्तमान, पूर्व विधायक और आपके जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, बाएं तरफ हमारी जो महिला विंग के जो लोग हैं वो बैठेंगी और सामने जो प्रतिनिधिगण हैं उनके लिए अलग अलग बना है। इधर आपके मीडिया भाइयों के लिए है। तो इस तरह पूरा कार्यक्रम को आयोजन करा गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से बुलाया भले सिर्फ डेलीगेट्स को गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जाहिर है, वो भी पहुँचेंगे ज़रूर। वो स्वाभाविक है, लेकिन जो चूँकि चुनाव होना है, चुनाव में जो डेलीगेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आरक्षित की गई है सीटें और पार्टी के लोग आएंगे। हो सकता है परसों उनको मौका मिले, खुला अधिवेशन हो जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद। लोगों के आने की संभावना आपको लगती है? अभी तो जो 15-20 हज़ार जो डेलीगेट्स हैं उनके आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर आपने संतोष जी से सुना कि किस तरह की तैयारी है। बहरहाल आगे चलते हैं, यहाँ पर और लोग, राजेश जी हैं, बाकी नेता जो हैं पार्टी के वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, कितना आप लोग उत्साहित हैं? 5 साल बाद ये अधिवेशन हो रहा है, काफ़ी अहम भूमिका भी निभाएगा, चाहे 24 की बात करें, चाहे निकाय चुनाव की। किस तरह से आप लोग देखते हैं इधर? अब पार्टी संविधान के अनुसार, नए संविधान के अनुसार हर 5 बरस पे पार्टी का राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। अब ये 9वां हमारा राज्य सम्मेलन है और 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये ठीक आपने कहा कि देश की जो परिस्थितियां हैं उनमें इस सम्मेलन की महत्ता बढ़ जाती है और आगे आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी हैं सामने। तो निश्चित रूप से देश में जो अराजकता, महंगाई, अन्याय, भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश के भी जो हालात हैं उन पर 2 दिन चर्चा होगी प्रदेश और राष्ट्रीय सम्मेलन में। आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा और निश्चित रूप से इस सम्मेलन से एक नई दिशा निकलेगी जो उत्तर प्रदेश में और आगे आने वाले दिनों में देश से जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो गरीब विरोधी ताकतें हैं, उनको हटाने का मंत्र यहाँ से कार्यकर्ताओं को मिलेगा और नया बिगुल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव होगा और वो तो सर्वसम्मति से नेता चुने ही जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने जाएंगे। उनके नेतृत्व में मुझे लगता है निश्चित रूप से एक देश में नए बदलाव की बयार इस प्रदेश और राष्ट्रीय सम्मेलन से बहेगी। राजेश जी, आप एक चीज़ बताइएगा, अगर हम पिछले कुछ समय को देखते हैं, जब 5 साल पहले अधिवेशन हुआ और 5 साल के बीच में काफ़ी चीज़ें थी, कई एक्सपेरिमेंट थे, चाहे वो गठबंधन से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट रहे हों, चाहे वो आपके साथ अभी हाल में विधानसभा का गठबंधन हो या लोकसभा का, तमाम चीज़ें, तो उसमें जिस तरह का अनुभव रहा उन चीज़ों को भी साझा किया जाएगा ताकि आगे की रणनीति बने। समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। ये नेताजी के संघर्ष से समाजवादी पार्टी बनी थी और हमें खुशी है कि आज इस बार राष्ट्रीय और प्रदेश एक साथ अधिवेशन हो रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः दोबारा अध्यक्ष चुने जाएंगे सर्वसम्मति से। पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश के समाजवादी लोगों का एक जमावड़ा होगा। पूरे प्रदेश के और पूरे देश के लोग आएंगे और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सर्वसम्मति से चुना जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी चुनाव है। कहीं न कहीं प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नौजवानों को, समाजवादी पार्टी के चाहने वालों को एक हौसला भरा यहाँ से संदेश दिया जाएगा और हम लोग 2024 के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद मजबूती के साथ हम लोग तैयारी करेंगे और प्रदेश भर में
भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ये देखिए यहाँ पर तमाम और लोग मौजूद हैं। सैनिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हैं। भाई सर, आप तो सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सेना के जवानों से भी जोड़ रहे, अग्निवीर का मुद्दा लगातार उठा ही रहे, ये सारे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा होंगे? देखिए, ऐसा है 2013 में रेवाड़ी में बहुत बड़ी एक रैली कराई थी भारतीय जनता पार्टी वालों ने, और उसके बाद से जितने भी वर्दीधारी हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, पुलिस में हो, सीआरपीएफ में हो, आर्मी में हो, उनके अंदर बहुत एक भरोसा पैदा हुआ था कि राष्ट्रवादी सरकार आ रही है तो जो वर्दीधारी हैं उनका एक सम्मान, मान और उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन पिछले 4-6 सालों से लगातार जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं, वर्दी वाले अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। ख़ास तौर से फ़ौज के साथ अभी जो अग्निवीर की योजना आई, आप लोग वाकिफ़ ही होंगे, तो कहीं ना कहीं फ़ौजियों का जुड़ाव जो है वसुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की भावना से रहते हैं, तो उनका जुड़ाव समाजवाद की तरफ प्राकृतिक रूप से वैसे ही ज़्यादा है। अब सैनिकों में थोड़ी सी जागृति ये आई है कि उनको राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सजग होकर एक्टिव होना चाहिए। तो हम लोगों का प्रयास कहीं ना कहीं सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से यही है कि हम जितने भी पूर्व सैनिक हैं सबको जोड़ के समाजवाद और समाज की धारा में जोड़ें। तो यहाँ पर आपने जाना कि किस तरह से इस पूरे आयोजन की तैयारी की गई है, कौन से वो मुद्दे होंगे, कौन से वो विषय होंगे जो इस अधिवेशन में चर्चा में शामिल होंगे, और पार्टी इस पूरे अधिवेशन को सिर्फ निकाय चुनाव से ही नहीं बल्कि 2024 और 2027 तक के लिहाज से काफ़ी अहम मान रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।